मित्रों, आप सभी का जे.एम. भक्ति जी आध्यात्मिक जागरण चैनल में स्वागत है। एक दिलचस्प कहानी। एक बालक ने छोटी सी उम्र में भगवान को प्राप्त किया। राजा उत्तानपाद की कहानी भागवत पुराण में वर्णित है और यह राजा ध्रुव की कथा के रूप में प्रसिद्ध है। राजा उत्तानपाद प्रजापति मनु के पुत्र थे और उनके दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। राजा उत्तानपाद का एक पुत्र सुरुचि से था, जिसका नाम उत्तम था, और एक पुत्र सुनीति से था, जिसका नाम ध्रुव था। सुरुचि राजा की प्रिय पत्नी थी और इसलिए राजा उत्तानपाद सुरुचि और उसके पुत्र उत्तम पर विशेष स्नेह रखते थे। एक दिन ध्रुव ने अपने पिता के सिंहासन पर बैठने की इच्छा व्यक्त की। जब ध्रुव ने सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया तो उसकी सौतेली मां सुरुचि ने उसे कठोर शब्दों में डांटा और कहा, तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम मेरी कोख से जन्मे नहीं हो। यदि तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें भगवान नारायण की तपस्या करनी होगी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना होगा कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लो। ध्रुव को यह बात बहुत बुरी लगी और वह अपनी मां सुनीति के पास गया। सुनीति ने धैर्यपूर्वक ध्रुव को समझाया कि यदि उसे इस दुनिया में कुछ प्राप्त करना है तो उसे भगवान की शरण में जाना चाहिए और तपस्या करनी चाहिए। मां के इस उपदेश से प्रेरित होकर ध्रुव ने वन जाने का निश्चय किया और भगवान नारायण की आराधना के लिए कठिन तपस्या करने लगा। ध्रुव की तपस्या इतनी कठोर थी कि उसने अपना शरीर भी त्याग दिया और केवल ईश्वर का ध्यान करते हुए तप करता रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को वरदान दिया कि वह अपने पिता के राज्य का राजा बनेगा और साथ ही आकाश में एक स्थायी स्थान प्राप्त करेगा जो ध्रुव तारा के रूप में जाना जाएगा। ध्रुव अपने पिता के राज्य लौट आया और उसे राजा उत्तानपाद द्वारा सिंहासन पर बैठाया गया। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव की तपस्या और भगवान नारायण से मिले आशीर्वाद का सम्मान किया। ध्रुव ने अपने राज्य को धर्म और न्याय के साथ चलाया और बाद में ध्रुव तारा के रूप में आकाश में अपना स्थान प्राप्त किया। राजा उत्तानपाद की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्रयास, दृढ़ संकल्प और ईश्वर में अटूट विश्वास से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है।